हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन कवर कर रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में हमारा आज होना था संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत। तो प्रमुख स्रोत में आपके कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दो चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट आती है, यानी कि एक आपका आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत। तो आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत यानी विदेशी स्रोत सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आज उसी को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी आपके PYQ हैं सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं आज के संविधान निर्माण में प्रमुख स्रोत, यानी कि एक तरह से स्रोत संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत। ठीक है, तो क्या है प्रमुख स्रोत। सबसे पहले आते हैं हम किस पर, यानी कि हम आते हैं ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, और इसके लिए आपको यानी कि पेन में चेंज कर लेता हूँ। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, सबसे पहले लिखिए। सबसे पहले आपने लिया है संसद, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, उसके बाद क्या लिया है हमने, संसदीय विशेषाधिकार। फिर क्या लिया है, विधि का शासन। चलिए आगे चलते हैं, यानी विधि का शासन हो गया। विधि के शासन के बाद आता है आपका विधीय प्रक्रिया। फिर आता है एकल नागरिकता, मंत्री मंडल प्रणाली दूसरा। फिर उसके बाद आता है एकल न्यायिक प्रणाली। उसके बाद आता है सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय। और लास्ट आपका आता है द्विसदनीयात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो ये आपका कैसे में चला गया, ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन के बाद आती है बात, यानी कि हम लेके चलते हैं ब्रिटेन के बाद आपका संयुक्त, आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया है हमने, उसे भी लिखिए। उसमें लिखते हैं हम, सबसे पहले हमने लिया है मूल अधिकार। फिर क्या लिया है हमने, प्रस्तावना का विचार। फिर क्या लिया है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग। ठीक है, फिर क्या लिया है हमने, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, फिर क्या लिया है हमने, न्यायिक पुनर्विलोकन। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका आता है, यानी कि न्याय पुनर्विलोकन आ गया। फिर आता है लोक जन
हित याचिका। फिर आता है आपका उप राष्ट्रपति का पद। फिर आता है वित्तीय आपात। इसके बाद आता है संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। और उसके बाद आता है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, क्या आता है? संविधान की सर्वोच्चता। फिर हम चलते हैं आयरलैंड की तरफ, यानी कि हम चलते हैं किस तरफ? अपना आयरलैंड की तरफ देखते हैं हम। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? आपका जितने भी क्या है राज्य के नीति निर्देश लिखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। उसके बाद आते हैं साहित्य कला। फिर आता है विज्ञान। फिर क्या आता है? नेक्स्ट आपका आता है समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्य सभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, तो ये बात आती है। और जो भी स्टूडेंट क्या है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो हमसे प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, और सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो हमसे प्रीवियस ईयर के नोट्स ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है आपका कनाडा, यानी कि कनाडा की सरकार से हमने क्या है, यानी कि कनाडा के संविधान से क्या लिया है वो भी आपको पता होना चाहिए। कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से क्या लिया है आपने? तो कनाडा के संविधान से लिखिए, कनाडा के संविधान से लिया है हमने शक्ति केंद्र के पास। ठीक है, फिर आता है दूसरा संघीय शासन प्रणाली। फिर आपका आ जाता है सशक्त केंद्र राज्य पाल की नियुक्ति। फिर आपका आता है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं किसके कहाँ से लिया गया है? हमने कनाडा से। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया पर।
यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है, आपके समवृत्ति सूची, ठीक है। क्या लिया है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से, समवृत्ति सूची, समवृत्ति सूची का प्रावधान। फिर आता है प्रस्तावना की भाषा। फिर आता है केंद्र राज्य संबंध। फिर आता है शक्तियों का विभाजन। फिर आता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक कौन यहाँ पर होती क्या है, इसमें आपको पता होना चाहिए जो लोकसभा का स्पीकर है वो क्या कहीं ना कहीं आपकी जो संयुक्त बैठक का एक तरह से अध्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से आपके क्या लिया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। लिखिए दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिर क्या है आपका राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है, सोवियत संघ के संविधान से आपके मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, एक ही जगह लिख देते हैं, सारी चीज़ें एक साथ ही ली गई हैं, आर्थिक, राज्य यानी कि राजनीतिक, न्याय का आदर्श लिया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है आपकी जर्मनी, यानी कि जर्मनी से क्या लिया गया, लिखिए जर्मनी वाइमर संविधान। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि वाइमर संविधान किसे कहते हैं। तो वहाँ से क्या लिया गया है, आपका आ जाएगा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है। क्या है, निलंबन आएगा। फिर आपका क्या है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आते हैं हम फ्रांस में, यानी फ्रांस के इस कहाँ से, यानी फ्रांस के संविधान से क्या लिया है हमने, ये पता होना चाहिए। क्या है, फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया है आपने,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का सिद्धांत। उस और क्या लिया है हमने, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, क्या लिया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अब आपका लास्ट बचता है आपके जापान से, यानी कि जापान के संविधान से क्या लिया गया हमने, जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, तो जापान के संविधान से क्या लिया है हमने, जापान के संविधान से लिया है हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो ये थे आपके कहीं ना कहीं संविधान के जो आपने स्रोत, यानी संविधान के जो स्रोत हैं, हमने कहाँ से क्या क्या लिया है, और इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए आपको ये कर लेना है पक्का। चाहे आपका TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे आपका UGC नेट हो, तो इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, खासकर पॉलिटिकल स्टूडेंट को ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।